एक मंदिर जो बाकी सब मंदिरों से अलग खुले आसमान के नीचे दो नहरों के संगम के बीच आस्था, विश्वास और इतिहास के साथ स्थापित है। ये कहानी है रुड़की में स्थित मां गंगा मंदिर की, जिसे गंगेश्वर धाम भी कहा जाता है। और इस मंदिर को अद्भुत बनाता है एक शिवलिंग जो स्वयं यहाँ प्रकट हुआ। सिटी ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में आज हम इस मंदिर के इतिहास और कहानी को खोजने चलेंगे। तो चलिए जॉय ई बाइक के साथ इस इको फ्रेंडली राइड पर और सुनाते हैं आपको ये अनोखी कहानी। एक तरफ बहती पुरानी गंग नहर और दूसरी तरफ बहती ऊपरी गंग नहर की अविरल धारा, और इन दो नहरों के संगम के बीच स्थापित है मां गंगा का यह पावन मंदिर। मां गंगा की अविरल धाराओं के बीच स्थापित ये मंदिर धर्म और संस्कृति का एक प्रतीक बना हुआ है, जो भक्तों के लिए एक शांति और आध्यात्मिकता का एक स्थान बना हुआ है। साथ ही इस मंदिर की एक रोचक कहानी भी है जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, मंदिर का इतिहास लगभग 1980 के आसपास से शुरू होता, जब ये नहर सिर्फ एक ही थी अंग्रेजों के टाइम की। ये दूसरी नहर खुद रही थी और मंदिर तकरीबन 90 में ये शायद बन गया होगा। ऐसा कहा जाता है ऊपरी गंग नहर के निर्माण के दौरान इंजीनियर्स ने इन दोनों नहरों के बीच में खाली स्थान पर मां गंगा की ये प्रतिमा स्थापित की थी। इस मंदिर में मां गंगा के साथ भगवान भोलेनाथ की भी उपासना की जाती है। सोलानी पार्क में स्थित होने के साथ ही यह मंदिर अपनी आध्यात्मिकता और अद्भुत शिवलिंग के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है सन 2013 में हुई केदारनाथ आपदा के समय पहाड़ों से मलबा बहकर गंग नहर में भर गया था। उसके बाद दिवाली के समय नहर की सफाई के लिए पानी को रोका गया। तब सफाई के दौरान ये शिवलिंग आश्चर्यजनक रूप से मंदिर के पास ही प्रकट हुआ, जिसे लोगों के सहयोग से मंदिर में स्थापित कराया गया। तो एक दिन 11 सितंबर की बात है, जैसे हम रोजाना पूजा करने आते हैं ऐसे आए हुए थे। तो जैसे ही हम आए तो नहर सूखी हुई थी, जैसे आज सूखी हुई है। तो इसमें कुछ जो जैसे वो पत्थर वगैरह लोहा लंगड़ बीनने वाले होते हैं वो सब अपना ढूंढ रहे थे। तो हमारी नज़र पड़ी कि एक काले रंग का कोई पत्थर लेटा हुआ इस तरह से है और वो धूप में चमक रहा था। तो हमने कहा भाई ये कुछ है। तो हम उसके पास हमने जाके देखा तो ये शिवलिंग लेटे हुए थे। और ये उन दिनों की बात है जब उन दिनों केदारनाथ में आपदा आई हुई थी 2013 में त्रासदी में। उसके बाद शिवलिंग गंगा से प्रकट हुए तो उनको विराजमान कराया गया। एच.एस. भल्ला जी हैं, उनके माध्यम सौजन्य से कराया गया और पूरी विधि विधान से हुआ और इनका नाम गंगेश्वर महादेव नाम रखा गया। मां गंगा का ये पावन मंदिर भक्तों में आस्था का एक प्रतीक है। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में उपासना करने मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भक्तों को शांत वातावरण में बैठने और मन की शांति के लिए ध्यान करने का मौका भी मिलता है। ये जो आप लिंटर देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति थी। मूर्ति के बाद हम आरती शुरू की तो एक भक्त थे, उन्होंने अपना यहाँ से कुछ मनोकामना मांगी गंगा माँ से, तो उनकी बाहर जाने का कुछ था उनका, तो वो चले गए और उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तब वो वापस आकर उन्होंने एक टीन शेड डलवाया यहाँ पे,
और टीन शेड डलाने के बाद कुछ समय बाद यहाँ आरती होती रही। फिर उसके बाद ये भक्तों का आना जाना लग गया, तो ये टीन शेड हटाकर फिर ये लिंटर पड़ा। कुछ समय तक इस मंदिर में नित्य प्रति सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना की महामारी के दौरान विषम परिस्थितियों में यहां होने वाली आरती को रोका गया। हालांकि अब मंदिर समिति की इच्छा है कि यहां होने वाली आरती को पुनः शुरू किया जाए। हम अगर कोरोना काल से पहले की बात करें तो यहाँ बहुत भव्य रूप में गंगा आरती का आयोजन होता था और आगे भी प्रयास है कि आगे भी करेंगे। बीच में कुछ समस्याएं हो गई थी, जिन समस्याओं के लिए हम कर नहीं पाए। इस मंदिर में अभी भी बहुत से निर्माण कार्य होने की ज़रूरत है ताकि दर्शनार्थियों को मंदिर परिसर में पूजा करने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके। सबसे मेन जो मुख्य समस्या है वो एक तो घाट की। अगर ये घाट बन जाए और इसको एक धार्मिक रूप में भी हम अगर ले सकें तो ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर, पूरी रुड़की के लिए इतनी सुंदर जगह आपको पूरी रुड़की में कहीं नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना, मंदिर छोटा हो या बड़ा, पूजा मंदिर में करो या भगवान को मन में याद करो। अगर आस्था और भक्ति के साथ भगवान को पुकारा जाए तो वो आपकी पुकार ज़रूर सुनते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। बाकी मंदिरों से अलग यह मंदिर खुले आसमान के नीचे और दो नहरों के बीच धर्म, आस्था, इतिहास और विश्वास के साथ स्थापित है। तो दोस्तों, ये था माँ गंगा के इस पावन मंदिर का इतिहास। पहले ये मंदिर गंगा माता मंदिर के रूप में जाना जाता था, जो बाद में इस अद्भुत शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध हुआ। माँ गंगा के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं ने इस मंदिर को संजो कर रखा, जिससे आज ये एक धार्मिक स्थल बन गया। उम्मीद है इस अद्भुत माँ गंगा मंदिर की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी और विषय को लेकर और आपको सुनाएंगे रुड़की की कोई और कहानी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।